रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपनी जो दैनिक प्रक्रम है उसी के आगे बढ़ाते हुए जो अपनी पिछली क्लास चल रही है और इम्पोर्टेंट क्लास यानी इंजरी चोट, उसमें अपन आज पढ़ेंगे मांसपेशियों की चोटें। क्योंकि कल अपन ने त्वचा की चोटें पढ़ ली थी, अब रहेगा अपना मांसपेशियों की चोट कि जो मसल्स में चोट लगती है वो कौन कौन सी चोटें होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज अपनी मांसपेशी की पहली चोट आएगी, उसे बोलेंगे अपन कंट्यूजन। कंट्यूजन यानी नील पड़ना या घूमड़। जैसे मान लो अपने कोई है और किसी ने अगर अपने जोर से पीछे की तरफ क्या मार दिया, कोई चोट मारी है, तो चोट मार दिया अपने यहाँ पे नीला नीला सा हो जाता है, तो वो क्या होता है, घूमड़ हो गया, नील पड़ गई, वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। वो नील क्यों पड़ी? वो नील इसलिए पड़ी कि किसी उसने मारा, जोर से मारा और मारते ही अपनी यहाँ की जो रक्त वाहिकाएं हैं, अंदर की तरफ की रक्त वाहिकाएं हैं, जिसके अंदर से रक्त बह रहा है, रक्त किस में बहता है, तो वो या तो किस में बहेगा, धमनियों में या सिराओं में या कैपिलरी में, तो रक्त वाहिकाएं बोलते हैं उनको। तो रक्त वाहिकाएं क्या हो जाती है, अंदर से फट जाती है और उनसे रक्त वाहिकाओं से खून निकलकर शरीर के अंदर ही बहने लगता है, यानी बाहर नहीं आता, बाहर खून अंदर ही अंदर बहने लगता है, जिससे वहाँ पे ब्लैक ब्लैक यानी नीला नीला सा क्या हो जाता है, नीला सा एक बहुत गहरा चोट सी दिखने लग जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, नील पड़ना या घूमड़ बोलेंगे। तो दोबारा देखिए दोस्तों, पहले तब मांसपेशी की चोट आएगी कंट्यूजन यानी नील पड़ना। बाहरी आघात की वजह से वहाँ की जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ की मांसपेशियों के अंदर रक्त वाहिकाएं फट जाती है, अंदर के अंदर रक्त बहने लग, शरीर में रक्त बहने लग जाता है, जिससे वहाँ क्या होता है, नीला नीला सा हो जाता है, जिसे अपन क्या कहेंगे, घूमड़। अब ये है घूमड़, जहाँ पे रक्त वाहिकाएं फट गई और अगर वहाँ पे सूजन आ रही है, सूजन आ गई, तो उसे कहेंगे ब्रूस। ऐसा ही अगर ये कंट्यूजन, ये नील ऐसे मान लो किसी कहाँ पे लग गई, तो मांसपेशी पे लगी है तो उसे मायोब्लास्ट कहेंगे। दूसरी, अगर ये चोट कहाँ पे लगी है, जैसे मान लो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशी होती है जहाँ की, वहाँ पे चोट लग गई, वहाँ पे नीला नीला सा घूमड़ लग गया तो उसे चार्डियोर्स कहेंगे। किसी जॉइंट पे लग गई और जॉइंट की गुहा के अंदर जिसमें द्रव सा भरा रहता है, गुहा पे लग गई तो उसे ब्रुसिराइटिस कहेंगे। तो ये सभी अपन इससे अलग अलग जगहों पे, अगर सिर में लग गई चोट और सिर में अगर नीला नीला सा बन गया, घूमड़ सा बन गया, तो उसे हेमाटोमा कहेंगे। तो ये सभी किससे, कंट्यूजन यानी नील पड़ने वाली बीमारी से संबंधित है, नील पड़ने वाली चोट से संबंधित है। तो अपनी पहली चोट आएगी आज। तो अपनी तो चोटें इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा है, मांसपेशी की चोट, मांसपेशी की चोट। मांसपेशी की चोट पढ़ेंगे, उनमें से सबसे पहला अपनी चोट कौन सी आएगी मांसपेशी की, तो वो आएगी कंट्यूजन। कंट्यूजन जिसे अपन क्या कहते हैं हिंदी में, नील पड़ना या घूमड़ हो जाता है, तो वो नील पड़ना या घूमड़ कहेंगे इसे, कंट्यूजन इंग्लिश में, हिंदी में नील पड़ना या घूमड़। अब देखिए दोस्तों, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन में देखिए। मान लो ये अपना क्या है, ये अपना शरीर है, इसमें ये कंधा हो गया, ये शरीर और पीछे कंधे। अगर यहाँ पे बार मान लो चोट लग गई, चोट लगने से क्या होगा, अंदर की साइड में यहाँ पे नीला नीला सा हो जाता है। और क्यों हो गया, तो वो नीला इसलिए हो गया कि अंदर की जो खून है वो अंदर के अंदर ही बहने लग गया, शरीर के अंदर ही बह रहा है, बाहर नहीं बह रहा, तो वहाँ पे नीला सा एक मोटा सा धब्बा हो जाता है, उसे नील पड़ना कहते हैं, घूमड़ कहते हैं। तो यहाँ की रक्त वाहिकाएं क्या हो गई, फट गई अंदर के अंदर ही, और खून अंदर ही शरीर में बह रहा है, बाहर नहीं बह रहा, तो वो नीला सा हो जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपन कंट्यूजन यानी नील पड़ना। अब ये नील कई अलग अलग जगहों पे पड़ सकती है, जैसे खोपड़ी में पड़ गई तो उसे हेमाटोमा नाम देंगे। अगर ये जांग में पड़ गई, पैरों में जांग में आ गई, तो इसे चार्डियोर्स कहेंगे। मांसपेशियों में हो गई अंदर, तो उसे क्या कहेंगे, मायोब्लास्ट कहेंगे। अगर जहाँ पे ये नील पड़ी है और नील पड़ने से जहाँ पे क्या हो गया, सूजन आ गई, तो उसे बोलेंगे अपन ब्रूस। तो ये अलग अलग है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या बोला गया, कंफ्यूजन के बारे में, किसी बाहरी आघात की वजह से, किसी बाहरी आघात की वजह से, आघात यानी चोट लगने से, बाहरी आघात या आघात की वजह से उस जगह की रक्त वाहिकाएं जिसमें रक्त बहता है वो फट जाएगी, उस जगह की रक्त वाहिकाएं फट जाती है और
और रक्त शरीर के अंदर ही, शरीर के तो सही बाहर नहीं, शरीर के अंदर ही बहने लगता है। और रक्त शरीर के अंदर ही बहने लगता है, बहने लगता है, जिससे जिससे क्या होगा, जिससे उस जगह पर गुंबद या नील सा दिखाई देता है, गुंबद या नीला स्थान दिखाई देता है, दिखाई देता है। उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कंफ्यूजन कहते हैं। मान लो दोस्तों अपन कोई गेट बंद कर रहे हैं, गेट बंद करते ही अपनी अंगुली आ जाती है, हथेली आ जाती है, तो तुरंत यहाँ से ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल काला काला सा नीला नीला सा भी दिखाई देने लगा। तो वो क्या हो गया, उस जगह की मांसपेशी, उस जगह की रक्त वाहिका क्या हो गई, फट गई, और तुरंत वहां पे अंदर खून चालू हो जाता है, जिससे वहां की पूरा स्थान ऐसा नीला नीला से दिखने लगता है। तो वो कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया मैंने आपको, किसी बाहरी आघात की वजह से, ध्यान रखना, किसी बाहरी आघात या चोट की वजह से उस जगह की क्या रक्त वाहिका फट जाती है, और रक्त शरीर के अंदर ही, बाहर नहीं, अंदर ही क्या लगता है, बहने लगता है, जिससे उस गुंबद या नीला स्थान दिखाई देता है। तो उसे कंफ्यूजन कहेंगे। क्लियर। अब कंफ्यूजन कहेंगे। अब कंफ्यूजन में अगर उस जगह लगी है, वहां पे सूजन आ गई, तो उसे ब्रुस कहेंगे। कंफ्यूजन यानी चोट तो लग गई, नीला स्थान हो गया, लेकिन अब वहां पे सूजन आ गई, तो उसे ब्रुस कहेंगे। अगर ऐसी चोट कहाँ लग गई, मांसपेशियों में लग गई, वहां पे नीला नीला स्थान हो गया, तो उसे मायोब्लास्ट कहेंगे। ऐसी चोट मान लो लग गई सिर में, और वहां पे नीला नीला सा थक्का जम गया, तो वो थक्का जम गया, तो उसे हेमाटोमा कहेंगे। जांग में लग गई और ये सब ब्लैक सा नीला नीला से स्थान हो गया, तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे चार्लियोर्स कहेंगे। तो ये अलग अलग नाम याद रखना है। तो अगला फैक्ट ये है, चोट सूजन आने पर क्या कहेंगे, तो सूजन आ गई, तो उसे ब्रूस कहेंगे। सूजन आने पर ब्रूस कहलाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे अगर मांसपेशी में ऐसी चोट लगे तो मायोब्लास्ट कहलाएगी। कौन सी, कंफ्यूजन वाली चोट, मांसपेशी में मायोब्लास्ट कहलाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, कहलाती है। और अगर सिर में लग गई और फिर अगर ऐसी नीला नीला सा निशान बन गए, तो उसे हेमाटोमा कहेंगे। तो मस्तिष्क में हेमाटोमा कहलाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, हेमाटोमा कहलाती है। आगे जान में लग गई, और जान में लगने पर ऐसा नीला सा वो गुंबद सा बन गया, तो उसे चार्लियोर्स कहेंगे। जान में चार्ली हॉर्स कहलाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना। इसके अलावा अगर ये चोट ना लग गई, ये चोट जोड़ में लग गई, तो ब्रुसिराइटिस कहलाएगी। जोड़ में लगने पर क्या कहलाएगी, तो ब्रुसिराइटिस। तो यहाँ पे लगना, जोड़ की चोट जोड़ में क्या कहलाएगी, तो ब्रुसिराइटिस। जोड़ में ब्रुसिराइटिस कहलाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना, ब्रुसिराइटिस कहलाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना। और अगर टेंडन जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, अगर टेंडन में ऐसी चोट लग गई, नीला सा स्थान बन गया, तो उसे टेंडोनाइटिस कहेंगे। तो अगली चोट टेंडन में टेंडोनाइटिस कहलाती है। तो दोस्तों ये अपन ने क्या पढ़ा है, ये अपन ने टोटल पढ़ा है कंफ्यूजन यानी नील पड़ना। लेकिन ये नील पड़ गई, अपने को पता लगा नील क्यों पड़ी, तो जो बाहरी चोट लगे, जैसे कोई भी चोट लगी, वहां की मांसपेशी अंदर ही सॉरी रक्त वाहिका फट गया, अंदर ही खून बहने लग गया, उस स्थान पे हो गया नीला नीला सा हो गया, वो क्या कहेगा, कंफ्यूजन। लेकिन अगर ये कंफ्यूजन कहाँ लग गई,
नीला स्थान, और ये चोट अगर सूजन आ जाए, इसमें सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, ब्रूस कहलाती है। ध्यान रखना, ब्रूस कहलाती है। हेमट जो नील पड़ गई, अगर फिर सूजन आ गई तो ब्रूस कहलाएगी। अगर मांसपेशियों में नील पड़ी है तो उसे मायोब्लास्ट कहेंगे। ध्यान रखना, मांसपेशियों में मायोब्लास्ट। और अगर मस्तिष्क में चोट लग गई, नीला नीला स्थान बन गया तो उसे हेमाटोमा कहेंगे। इन कंट्यूजन के ही नाम है अलग अलग जगहों पर। और अगर जान में नील पड़ गई तो उसे चार्लियोर्स कहेंगे। ध्यान रखना। इसके अलावा अगर जोड़ में चोट लगी और वहां पे नीला नीला स्थान बन गया जोड़ में तो उसे बुर्सिराइटिस कहेंगे। ये भी याद रखना है। तो टेंडन में लग गई, टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, वहां पे अगर नीला नीला स्थान बन गया तो उसे टेंडोनाइटिस कहेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने मांसपेशी की पहली चोट पढ़ ली, कंट्यूजन यानी नील पड़ना या घूमट। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसके बाद में अपन मांसपेशी की अगली चोट पढ़ते हैं। अब दोस्तों अपनी अगली मांसपेशी की चोट आएगी, उसे बोलेंगे अपन स्ट्रेन यानी खिंचाव, खिंचाव वाला। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। मांसपेशी की चोट क्या है, स्ट्रेन, स्ट्रेन यानी खिंचाव वाला। ये खिंचाव किस में आता है, तो ये टेंडन में आता है। दोस्तों किस में आता है, टेंडन में। इसलिए स्ट्रेन किसकी चोट है, तो ये टेंडन की चोट होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। टेंडन, तो टेंडन क्या होता है, तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। सॉरी, टेंडन क्या होता है, तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, टेंडन बोलेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार अपन क्या हुआ, स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन के अंदर यानी खिंचाव, खिंचाव किस में आएगा, लिगामेंट में। तो ये किसकी चोट है, लिगामेंट की। और लिगामेंट किसको जोड़ता है, लिगामेंट मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो इसे पुल मसल भी कहते हैं। पुल मसल यानी स्ट्रेन कब आएगा, मांसपेशी में खिंचाव की वजह से आएगा, तो इसे पुल मसल भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेन कितने प्रकार का होता है, तो स्ट्रेन 3 प्रकार का होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री को माइल्ड स्ट्रेन, सेकेंड डिग्री को मॉडरेट स्ट्रेन और थर्ड डिग्री को सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। फर्स्ट डिग्री यानी इसमें टेंडन में हल्का सा दर्द होने लगता है, हल्का सा खिंचाव आ जाता है, जिसे अपन क्रैम्प कहते हैं, यानी बांटा। अपने शरीर में बांटा आ जाता है, कहीं भी आ जाता है, तो वो कौन सा डिग्री का खिंचाव आ गया, वो फर्स्ट डिग्री का क्रैम्प हो गया है उसमें। ये भी अपने को ध्यान रखना है। दूसरा सेकेंड डिग्री, जिसे मॉडरेट स्ट्रेन यानी खिंचाव। ये क्या होता है, तो मॉडरेट स्ट्रेन यानी लिगामेंट टेंडन में हल्का सा हाथ लगाने पर दर्द महसूस होता है, तो इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं। इसे मायोग्लिया भी कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे थर्ड डिग्री, जिसे अपन सीवियर स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन यानी खिंचाव होता है, सीवियर। थर्ड डिग्री सीवियर स्ट्रेन, इसमें टेंडन मांसपेशी से बिल्कुल क्या होता है, अलग हो जाता है। मांसपेशी से टेंडन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है टूटकर, और उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो उसे थर्ड डिग्री स्ट्रेन कहेंगे। इसे थर्ड डिग्री स्ट्रेन यानी सीवियर स्ट्रेन कहेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है इसके बारे में सभी। तो अपन पढ़ेंगे स्ट्रेन यानी खिंचाव। इसे ये टेंडन की चोट है, सबसे पहले टेंडन की चोट है, और टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। देखिए दोस्तों इसके बारे में क्या, मान लो टेंडन क्या कर रहा है, ये तो कोई मांसपेशी है, मान लो ये तो अपनी काफ है, मतलब पिंडली है, और ये अपना क्या है, पैर, नीचे वाला पैर है। तो ये काफ मसल्स में क्या होगा, टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो ये पिंडली की मांसपेशी कौन सी होती है यहाँ पे, तो पिंडली की मांसपेशी होती है गैस्ट्रोनीमियस। क्या होती है, गैस्ट्रोनीमियस। ये गैस्ट्रोनीमियस है। अब इस मांसपेशी को किससे जोड़ेगा, एडी की कौन सी, कैल्केनियस हड्डी से। एडी की कौन सी हड्डी है, तो यहाँ पे कैल्केनियस हड्डी होती है। कौन सी, कैल्केनस हड्डी से जुड़ेगा। तो इसे बोलेंगे अपन कौन सा, टेंडन। इसे क्या बोलेंगे, टेंडन। जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं। यानी गैस्ट्रोनीमियस मांसपेशी हो गई, और हड्डी कौन सी हो गई, तो ये कैल्केनस एडी की हड्डी होगी। इनको जोड़ने वाला टेंडन, उसे टेंडन कहेंगे। तो इस प्रकार अपन पढ़ेंगे स्ट्रेन, खिंचाव। खिंचाव किसमें आता है, तो टेंडन में आता है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसे टेंडन की चोट कहते हैं। टेंडन की चोट कहते हैं। अब टेंडन क्या कर रहा है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा है, टेंडन की चोट कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना। आगे टेंडन करता क्या है, तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी से जोड़ता है। ये भी अपने को ध्यान रखना। इसे स्ट्रेन यानी खिंचाव, इसे क्या कहेंगे, इसे पुल मसल भी कहते हैं। इसे पुल मसल यानी मांसपेशी में
खिंचाव आएगा तभी स्ट्रेन आएगा। पुल मसल बी कहते हैं, बी कहते हैं। आगे आगे लिखेंगे स्ट्रेन यानी खिंचाव। स्ट्रेन मतलब खिंचाव, खिंचाव। स्ट्रेन मांसपेशी में खिंचाव की वजह से आता है। मांसपेशी में तनाव की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है? मांसपेशी में तनाव की वजह से आता है, तनाव की वजह से आता है। अब आगे दोस्तों मैं बताऊं तो स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है, यानी खिंचाव कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है, 3 प्रकार का होता है। अब 3 प्रकार इसमें कौन कौन से हो गए? तो 3 प्रकार में पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रकार कौन से हो गए तो वो अपन पढ़ेंगे, लेकिन इनके नाम दीजिए। इससे पहला आएगा फर्स्ट डिग्री। कौन सा? फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। दूसरा सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन। तीसरा थर्ड डिग्री स्ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, सेकंड डिग्री स्ट्रेन, थर्ड डिग्री स्ट्रेन, ये खिंचाव के 3 भाग हो गए, 3 प्रकार का। लेकिन फर्स्ट डिग्री को अपन क्या दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? तो इसे माइल्ड स्ट्रेन भी बोलते हैं, माइल्ड स्ट्रेन, माइल्ड स्ट्रेन। दूसरा सेकंड डिग्री है तो सेकंड डिग्री का दूसरा नाम मॉडरेट स्ट्रेन, मॉडरेट स्ट्रेन। और थर्ड डिग्री है, उस थर्ड डिग्री स्ट्रेन को क्या बोलेंगे? उसे सीवियर स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीवियर स्ट्रेन। तो इस प्रकार अपन ने दोस्तों मैं बताऊं आपको स्ट्रेन पढ़ लिया। स्ट्रेन में अपन स्ट्रेन यानी खिंचाव, इसे टेंडन की चोट कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसे टेंडन की चोट कहते हैं। आगे ये टेंडन क्या करता है? तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसे पुल मसल भी कहते हैं, यानी मांसपेशी में खिंचाव आ गया तो क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। इस स्ट्रेन यानी खिंचाव मांसपेशी में तनाव की वजह से आता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। आगे स्ट्रेन 3 प्रकार का होता है, ये भी अपने को, पहला फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकंड डिग्री, तीसरा थर्ड डिग्री। अब जो फर्स्ट डिग्री बोलते हैं उसको माइल्ड स्ट्रेन भी बोलेंगे, सेकंड डिग्री को मॉडरेट स्ट्रेन बोलेंगे और थर्ड डिग्री को सीवियर स्ट्रेन। तो इस प्रकार अब पढ़ेंगे अपन कौन सा? स्ट्रेन में। अब देखिए दोस्तों, इस जो स्ट्रेन है उसमें से पहला स्ट्रेन पढ़ेंगे फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकंड डिग्री, तीसरा थर्ड डिग्री। एक बार इस स्केचिंग छोड़ लीजिए, फिर स्ट्रेन का पहला प्रकार फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपन स्ट्रेन यानी खिंचाव को 3 भागों में बांट दिया, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्ट्रेन। अब पढ़ेंगे अपन पहला प्रकार यानी माइल्ड स्ट्रेन यानी फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। स्ट्रेन का पहला भाग कौन सा गया? तो स्ट्रेन का पहला भाग आएगा अपना कौन सा? माइल्ड, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री। इसे अपन फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, पहला इसका फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। पहला स्ट्रेन यानी कि साहब पहला प्रकार कौन सा है? फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन। अब देखिए ये क्या होता है दोस्तों, तो इसमें मैं फैक्ट क्या पढ़ेंगे? इसे माइल्ड स्ट्रेन भी बोलते हैं, इसे माइल्ड स्ट्रेन भी बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री को क्या बोलेंगे? तो इसे माइल्ड स्ट्रेन भी। तो सबसे पहले इसे माइल्ड स्ट्रेन यानी खिंचाव स्ट्रेन भी बोलते हैं। अगला फैक्ट कौन सा है? इससे संबंधित, फर्स्ट डिग्री से संबंधित। इसमें टेंडन, क्योंकि किसमें हो रही है? टेंडन में हो रहा था खिंचाव, तो इसमें टेंडन में हल्का सा खिंचाव आ जाता है। इसमें फर्स्ट डिग्री में इसमें टेंडन क्या कर रहा था? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ रहा था, तो खिंचाव किसमें आएगा? टेंडन में। इसमें टेंडन में हल्का सा खिंचाव आ जाता है, अगला फैक्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट डिग्री संबंधी, तो इसे ही क्रैम्प कहते हैं। हाथ लगाने पर क्या होता है? बाइटा बोलते हैं ना, तो इसे ही क्रैम्प कहते हैं।
तो फर्स्ट डिग्री में जो हल्का सा खिंचाव हो गया टेंडन में, इसे क्या बोलेंगे, इसे ही क्रैम्प कहेंगे। इसमें दर्द नहीं होगा, क्रैम्प पे आएगा, पॉइंट आएगा, इसे ही क्रैम्प, क्रैम्प यानी बाइटा, अपन अपनी भाषा में बाइटा, इसे ही क्रैम्प कहते हैं, क्रैम्प कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हैं अपन, तो फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन, इसमें क्या होता है, इसे माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। फर्स्ट डिग्री को माइल्ड स्ट्रेन भी कहते हैं। इसमें टेंडन में क्या होता है, हल्का सा खिंचाव आ जाता है, इस मात्र दर्द नहीं होगा, हल्का सा खिंचाव आएगा, और इसे ही क्रैम्प कहेंगे यानी बाइटा कहते हैं। तो बाइटा आना, अपने शरीर में बाइटा आ जाता है, दर्द होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन है। स्ट्रेन का कौन सा भाग है, फर्स्ट डिग्री। अब पढ़ेंगे अपन, एक बार स्क्रीन छोड़ लो, फिर दूसरा पढ़ेंगे अपन, कौन सा, स्ट्रेन का दूसरा प्रकार यानी सेकेंड डिग्री स्ट्रेन। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन पढ़ेंगे अपन सेकेंड डिग्री स्ट्रेन, यानी जिसे अपन मॉडरेट स्ट्रेन भी बोलते हैं। फर्स्ट डिग्री पढ़ दिया अपन ने, अब पढ़ेंगे अपन सेकेंड डिग्री, क्योंकि स्ट्रेन के 3 भाग है। अपन पढ़ेंगे अपन दूसरा, स्ट्रेन का दूसरा भाग कौन सा है, उसे सेकेंड डिग्री स्ट्रेन, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन पढ़ेंगे दोस्तों अपन। अब देखिए दोस्तों, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन क्या होता है, इसमें इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहेंगे, और इसमें हाथ लगाने से हल्का सा दर्द महसूस होगा। क्यों, स्ट्रेन किस में आ रहा था, खिंचाव किस में आ रहा था, लिगामेंट में, सॉरी टेंडन में। तो टेंडन पर हाथ लगाने से हल्का सा दर्द महसूस होगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन यानी मॉडरेट स्ट्रेन। इसे मायोगिलिया भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में सेकेंड डिग्री स्ट्रेन के इफेक्ट कौन से आएंगे, इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसे मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं। आगे इफेक्ट कौन सा आएगा, तो अगला इफेक्ट आएगा सेकेंड डिग्री के बीच में, इसमें हाथ लगाने से टेंडन में हल्का सा दर्द महसूस होता है। इसमें हाथ लगाने पर, फर्स्ट डिग्री में दर्द नहीं हो रहा था, सिर्फ बाइटा आ रहा था, क्रैम्प भी आ जाता। इसमें हाथ लगाने पर टेंडन में हल्का सा दर्द महसूस होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, महसूस होता है। इस अगला फैक्ट कौन सा आएगा सेकंड के बारे में, इसे मायोगिलिया भी कहते हैं। सेकंड डिग्री स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, इसे मायोगिलिया भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ लिया, अपन ने स्ट्रेन यानी खिंचाव के 3 भाग बांटे थे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री यानी पढ़ लिया, जिसे अपन माइल्ड स्ट्रेन बोले थे। सेकंड डिग्री पढ़ रहे हैं, उसे अपन मॉडरेट स्ट्रेन भी कहते हैं, और इसमें हाथ लगाने पर क्या होता है, टेंडन में हल्का सा दर्द महसूस होता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसे मायोगिलिया यानी सेकंड डिग्री स्ट्रेन को मायोगिलिया भी कहते हैं। तो ये 2-3 लाइनें हर फैक्ट याद रखना आपको इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अपना अगला स्ट्रेन यानी स्ट्रेन का तीसरा प्रकार, जिसे अपन थर्ड डिग्री स्ट्रेन कहते हैं, वो पढ़ेंगे, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्तों स्ट्रेन यानी खिंचाव का तीसरा प्रकार कौन सा है, थर्ड डिग्री स्ट्रेन, वो पढ़ेंगे अपन। तीसरा प्रकार कौन सा आ गया, थर्ड डिग्री स्ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, थर्ड डिग्री स्ट्रेन ये क्या होता है, इसमें टेंडन हड्डी से टूटकर बिल्कुल अलग हो जाता है। ध्यान रखना, अपन टेंडन में आ रहा था खिंचाव, तो इसमें टेंडन क्या होगा, तो इसमें टेंडन हड्डी से टूटकर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो कितना दर्द होगा, बहुत दर्द महसूस होगा। इसमें टेंडन हड्डी से टूटकर अलग हो जाता है, इसलिए इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। सीवियर यानी बहुत सीरियस होगा, सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं, और इसे मसल रप्चर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट आएंगे, पहला फैक्ट आएगा, इसे सीवियर, ध्यान रखना नाम, सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं, इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे अगला फैक्ट कौन सा आएगा, इसमें टेंडन हड्डी से टूटकर अलग हो जाता है। इसमें क्योंकि खिंचाव किसमें आ रहा है, टेंडन में आएगा, इसमें टेंडन
टेंडन हड्डी से टूटकर अलग हो जाता है, तो ऐसा स्ट्रेन का कौन सा भाग है जिसमें टेंडन में दर्द महसूस होता है, तो सेकंड भाग यानी सेकंड डिग्री स्ट्रेन। और जिसमें टेंडन हड्डी से टूटकर ये अलग हो गया वो कौन सा स्ट्रेन है, तो वो थर्ड डिग्री स्ट्रेन। आगे इसे मसल यानी मांसपेशी, मसल रप्चर यानी टूटकर अलग होना, इसे मसल रप्चर भी कहते हैं, इसे मसल रप्चर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसे मसल रप्चर भी कहते हैं। तो ये दोस्तों अपन ने किसमें थर्ड डिग्री के बारे में पढ़ लिया कि इसे सीवियर स्ट्रेन भी कहते हैं। स्ट्रेन का तीसरा प्रकार सीवियर स्ट्रेन, इसमें टेंडन क्या होता है, तो हड्डी से टूटकर बिल्कुल अलग हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। और इसे मसल रप्चर भी कहते हैं। स्ट्रेन का तीसरा प्रकार थर्ड डिग्री स्ट्रेन। इस प्रकार दोस्तों आपने तीनों स्ट्रेन के तीन प्रकार पढ़ लिए अपन ने। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, यानी टेनिस एल्बो क्या होती है, टेनिस एल्बो यानी कोनी होती है, तो एल्बो यानी कोनी की मांसपेशी खिंचकर अलग हो जाती है, टेंडन अलग हो जाता है, तो उसे टेनिस एल्बो कहते हैं। तो इसे एक बार अपन इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की टेनिस एल्बो भी देखते हैं। तो दोस्तों अब स्ट्रेन किच में तो आप सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेन जो खेलों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला स्ट्रेन कौन सा है, तो वो टेनिस एल्बो है। खेलों में पाया जाने वाला सबसे आम स्ट्रेन टेनिस एल्बो होता है। टेनिस एल्बो यानी कोनी में खिंचाव आ जाता है, तो उसे टेनिस एल्बो कहेंगे। तो खेलों में पाया जाने वाला सबसे आम स्ट्रेन टेनिस एल्बो होता है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, टेनिस एल्बो किसे कहते हैं, तो टेनिस एल्बो देखिए दोस्तों टेनिस एल्बो क्या होता है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जिस मानो सचिन तेंदुलकर है वो भारी वेट से खेलेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ आएगा, कोहनी पर, तो उसे उसमें खिंचाव ज्यादा आएगा। कभी भी देखना सचिन तेंदुलकर था वो ज्यादातर भारी वेट से यानी ज्यादा वजन के वेट से खेलता था, तो वहाँ पे कोहनी में दर्द महसूस होने लगता था, तो उसे टेनिस एल्बो कहते हैं। लेकिन टेनिस एल्बो आया क्यों, तो ये कोहनी की ECRB मसल के कमजोर होने की वजह से आ रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो टेनिस एल्बो में क्या लिखेंगे, ये खेलों में पाया जाने वाला सबसे आम स्ट्रेन है। स्ट्रेन यानी खिंचाव सबसे ज्यादा पाया जाता है खेलों में, वो कौन सा, टेनिस एल्बो वाला स्ट्रेन है। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें कोहनी की ECRB मसल के टेंडन कमजोर हो जाता है। कोहनी की एक मसल है जिसका नाम है ECRB, उसके टेंडन कमजोर हो जाएगा, तो कोहनी में क्या आएगा, टेनिस एल्बो। ये है कोहनी की ECRB मसल के टेंडन, क्योंकि टेंडन से नहीं आएगा, तो मसल कौन सी है, कोहनी की ECRB मसल के टेंडन के कमजोर होने से आता है, कमजोर होने से आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी, तो ECRB। तो टेनिस एल्बो दोस्तों, मैं टेनिस एल्बो आपको बताऊं तो ये खेलों में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा यानी सबसे आम स्ट्रेन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कोहनी की ECRB मसल, कोहनी की मांसपेशी कौन सी है, ECRB। टेंडन किससे जुड़ेगा, मांसपेशी हड्डी से, तो कोहनी की ECRB मसल्स के टेंडन के कमजोर होने की वजह से कौन सा स्ट्रेन आता है, तो टेनिस एल्बो। तो दोस्तों अपन ने इस प्रकार टोटल स्ट्रेन पढ़ लिया। अपनी अगली मांसपेशी की चोट आएगी उसे बोलेंगे अपन स्टिफनेस, लेने के बाद स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अब अपनी अगली चोट आएगी मांसपेशी की अगली चोट, जिसमें अपन पहली मांसपेशी की चोट पढ़ चुके हैं। अब अगली मांसपेशी की चोट रहेगी उसे बोलेंगे अपन स्टिफनेस यानी जकड़ा। क्या बोलेंगे, जकड़ा, स्टिफनेस यानी जकड़ा। देखिए दोस्तों जकड़न क्या होती है, तो मांसपेशियों में आने वाली जकड़न यानी खिंचाव आ जाता है मांसपेशियों में, तो उसे स्टिफनेस कहते हैं। मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, अपन मान लो कोई हेवी वर्कआउट के बाद यानी बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं अपन, कोई काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और उसके बाद में अपनी मांसपेशियों में ऐसे दर्द महसूस होने लगता है, तो वो क्या हो गया, स्टिफनेस हो गई, यानी मांसपेशियों में जकड़न आ गई, तो वो उससे क्या होगा, खिंचाव आ जाएगा मांसपेशियों के अंदर। तो इसमें क्या रहेगा,
यानी हेवी वर्कआउट, यानी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मांसपेशियों क्या हो जाएगा, ये सब दर्द होने लगता है। मान लो कोई जिम है, अपन जिम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जिम करके आ गए बाद में, तो फिर मांसपेशियों में दर्द सा महसूस होने लगेगा, उसी स्टिफनेस कहेंगे, मांसपेशियों की जकड़न कहेंगे। क्यों, ये क्यों आती है, तो ये हेवी वर्कआउट यानी बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से आती है। अभी जकड़न कितने प्रकार की होती है, तो जकड़न दो प्रकार की होती है, एक मायोसिटीज, दूसरी मायोटोनिया। मायोसिटीज जब कंकाली मांसपेशियों में क्या आ जाए, सूजन आ जाए, कंकाली मांसपेशियों में सूजन आएगी तो उसे बोलेंगे अपन मायोसिटीज। और अगर पूरे शरीर में ही हेवी वर्कआउट करने के बाद में सूजन सी आ जाती है, मांसपेशियों में जकड़न सी आ जाती है, तो उसे मायोटोनिया कहते हैं। तो दोस्तों अगली अपनी कौन सी है, स्टिफनेस यानी जकड़न। तो इसके बारे में पहला फैक्ट कौन सा आएगा, तो इसके बारे में पहला फैक्ट निकल के आएगा, इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं। इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसे मांसपेशियों की क्या कहते हैं, तो इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं। तो इसे मांसपेशियों की जकड़न कहते हैं। अब आगे, ये हेवी वर्कआउट के बाद मांसपेशियों पर आने वाली सूजन होती है, क्या, स्टिफनेस यानी जकड़न। स्टिफनेस क्या होती है, तो हेवी यानी ज्यादा, हेवी वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में आने वाली सूजन होती है, आने वाली सूजन होती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो हेवी वर्कआउट यानी ज्यादा काम करने के बाद मांसपेशियों में सूजन आ जाए तो उसे भी जकड़न कहेंगे, स्टिफनेस कहेंगे। यह दो प्रकार की होती है, यानी जकड़न दो प्रकार की होती है, जकड़न दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी होगी वो देखिए। दो प्रकार की होती है, तो उसमें से पहला प्रकार कौन सा आएगा, तो पहला प्रकार आएगा उसे बोलेंगे मायोसिटीज। पहली कौन सी आएगी, तो उसे बोलेंगे अपन मायोसिटीज। अब मायोसिटीज क्या होती है, जब कंकाली यानी हड्डियों के पास में जो मांसपेशी जुड़ी है, हड्डियों से चिपक के मांसपेशी जुड़ी है, उसमें सूजन आ जाए तो उसे मायोसिटीज कहेंगे। यानी जकड़न कौन सी हो गई, तो मायोसिटीज। हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों में सूजन आएगी तो उसे मायोसिटीज कहेंगे। मायोसिटीज इसे कंकालीय मांसपेशियों से जुड़ी हुई, यानी कंकालीय मांसपेशियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों में सूजन आ जाए, इसे कंकालीय यानी जब कंकालीय मांसपेशियों में यानी हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशी उनमें सूजन आ जाए, जब कंकालीय मांसपेशियों में सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे मायोसिटीज कहेंगे। जब कंकालीय यानी हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों में क्या आ जाए, सूजन आ जाए, सिर्फ हड्डियों से जुड़ी हुई मांसपेशियों में ही सूजन आएगी तो उसे कहेंगे अपन क्या, मायोसिटीज। लेकिन ये जकड़न का पहला प्रकार है, यानी स्टिफनेस का पहला प्रकार। अब स्टिफनेस का दूसरा प्रकार मायोसिटीज के बाद में मायोटोनिया। देखिए दोस्तों, मायोटोनिया क्या होती है, तो मायोटोनिया क्या होती है वो देखिए। तो मायोटोनिया मतलब पूरे शरीर में ही अगर सूजन आ जाए तो उसे मायोटोनिया कहते हैं। क्या आ जाए, पूरे शरीर में सूजन आ जाए तो क्या होगी, वो मायोटोनिया होती है। क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, ज्यादा वर्कआउट करने के बाद मांसपेशियों में सूजन आ जाती है तो उसे क्या बोल रहे हैं, उसे अपन जकड़न स्टिफनेस बोल रहे हैं। उसी प्रकार मायोटोनिया का मतलब जब पूरे शरीर में सूजन आ जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, तो उसे मायोटोनिया कहते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने जकड़न स्टिफनेस के भी दो प्रकार पढ़ दिए, एक मायोसिटीज, एक मायोटोनिया। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और स्टिफनेस जकड़न क्या होती है, तो ये मांसपेशियों की जकड़न होती है। मांसपेशियों की क्या होती है, जकड़न।
और हेवी वर्कआउट, ध्यान रखो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद में क्या आ जाती है, मांसपेशियों में क्या आ जाती है, सूजन, उसे क्या बोलेंगे, उसे स्टिफनेस यानी जकड़न। और जकड़न कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की, एक मायोसिटिक, दूसरी मायोटोनिया, ये भी अपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों अपन इस प्रकार मांसपेशियों की चोट भी पढ़ चुके हैं। अब अगली चोट आएगी अपनी कौन सी, लिगामेंट की चोट, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्प्रेन यानी मोच। इस बार स्क्रीनशॉट देंगे दोस्तों। अब अपन मांसपेशी के बाद में दूसरी अगली चोट किसकी पढ़ेंगे, तो वो लिगामेंट की चोट पढ़ेंगे। और लिगामेंट की चोट को क्या बोलते हैं, तो स्प्रेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्प्रेन यानी मोच, स्प्रेन यानी मोच। स्ट्रेन यानी तो खिंचाव होता था जो मांसपेशी में आता था, स्प्रेन वो तो टेंडन में आएगा, लेकिन स्प्रेन यानी मोच, मोच किस में आएगी, तो वो टेंडन में आएगी, सॉरी लिगामेंट में आएगी। और लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो भी अपने को ध्यान हो गया। और अब लिगामेंट की चोट कौन कौन सी होती है, तो लिगामेंट की भी 3 चोट होती है। कौन सी, स्प्रेन के यानी मोच के 3 भाग होंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। लेकिन अपन यहाँ पे वो नहीं पढ़ेंगे, अपन ने पहले ही स्ट्रेन यानी खिंचाव में पढ़ चुके हैं, वो सेम लिगामेंट में भी वही रहेंगे। लेकिन अपन क्या करेंगे, सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे। तो इसके इफेक्ट देंगे एक बार, स्प्रेन यानी मोच, मोच किस में रहती है, तो वो लिगामेंट की चोट है। तो इसमें सबसे पहला इफेक्ट कौन सा आएगा, स्प्रेन मोच। तो इसमें यह लिगामेंट की चोट है। सबसे पहले तो स्प्रेन किसकी चोट है, तो लिगामेंट की चोट है, इंपॉर्टेंट। आगे लिगामेंट क्या करेगा, तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, जोड़ता है। आगे अब स्प्रेन कितने प्रकार के होते हैं, तो स्प्रेन 3 प्रकार की होती है, यानी मोच 3 प्रकार की होती है। स्प्रेन या मोच 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो वही 3 प्रकार की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वही 3 प्रकार की होगी, ध्यान रखना। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री स्प्रेन यानी मोच, सेकंड डिग्री स्प्रेन और थर्ड डिग्री स्प्रेन। इस प्रकार जिसका दूसरा नाम फर्स्ट डिग्री का माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तीनों नाम वो भी सेम ही है इसके अंदर। तो इस प्रकार स्प्रेन किसकी चोट है, तो लिगामेंट की। सबसे पहले लिगामेंट की चोट, स्प्रेन यानी मोच, ध्यान रखना। स्प्रेन यानी क्या होता है, मोच। और लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ये भी अपने को ध्यान रखना, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और स्प्रेन कितने प्रकार का, तो 3 प्रकार का, एक फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकंड डिग्री, एक थर्ड डिग्री। वो अपन ने पहले स्ट्रेन यानी खिंचाव में पढ़ लिए, तो वो सेम है, तो अपने को यही ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद में आती है अपनी कौन सी, तो वो आएगी इसके बाद में, लिगामेंट के बाद में जो चोट आएगी उसे बोलेंगे अपन हड्डी की चोट यानी फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर। तो अब पढ़ेंगे इसके बाद में अपन हड्डी की चोट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों अपन ने क्या पढ़ लिया, तो अपन ने लिगामेंट की चोट पढ़ ली। अब अपनी अगली चोट आएगी हड्डी की चोट, लेकिन वो अगली क्लास में लेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हड्डी की चोट है उसे फ्रैक्चर बोलेंगे और वो अपना पर्सनल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अलग से वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो उसको अलग से अपन क्लास लेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।